समर्थक थे उनके द्वारा धक्का मुक्की भी की गई थी। पुलिस अरेस्ट करने के लिए उनको कभी भी जा सकती है अगर वारंट निकला हुआ है किसी के नाम से या कुर्की निकली हुई है। 1995 का मामला था। भारतीय दंड संहिता की धाराएं 419, 420, 468, 448, 506 और 120 भी लगी हुई थी। तो अगर महिलाएं हैं तो उनकी सूर्यास्त के बाद नहीं की जाती है रात को, और इस तरह से उसमें लॉ का पूरा पालन किया गया है। एक आरोप भी लगा क्या है और किस मामले में गिरफ्तारी हुई? ये मामला गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। वर्ष 1995 का मामला था और ये PS केस नंबर 552/1995 था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराएं 419, 420, 468, 448, 506 और 120 भी लगी हुई थी। और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा अटैचमेंट टू प्रॉपर्टी यानी कुर्की के लिए निकाला गया था और इसमें कहा गया था कि इनको प्रोड्यूस किया जाए, और उसी को माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालना इसमें की गई है। और इनकी विधिवत गिरफ्तारी इनके आवास से कर दी गई है। और गिरफ्तारी में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि जो समर्थक थे उनके द्वारा धक्का मुक्की भी की गई थी, तो उसकी वजह से डिले किया गया और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लाया गया है। जैसा कि उनके द्वारा बताया गया है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट पर रहते हैं, जनरली कुछ दवाइयाँ वो लेते हैं, तो उनकी दवाइयाँ भी साथ ले ली गई थी, उनके केयर टेकर को भी साथ में ले लिया गया था। अभी मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है एज पर लॉ के हिसाब से, और आगे इसमें फिर इनको थाना ले जाया जाएगा और फिर उसके बाद माननीय न्यायालय में। समर्थक कह रहे हैं कि पप्पू यादव जी को चोट भी लगी। उसमें स्पष्ट है प्रोसीजरल लॉ जो होता है उसमें पुलिस अरेस्ट करने के लिए उनको कभी भी जा सकती है अगर वारंट निकला हुआ है किसी के नाम से या कुर्की निकली हुई है। एक आरोप भी तो कभी भी जा सकती है। उसमें नहीं देखा है। उसमें कुछ ध्यान रखना होता है। अगर महिलाएं हैं तो उनकी सूर्यास्त के बाद नहीं की जाती है रात को, और इस तरह से उसमें लॉ का पूरा पालन किया गया है। यादव एक आरोप भी लगा रहे हैं कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, क्योंकि वो लगातार नीट के मामले को लेकर बातों को रखते हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। कानून जो बोलता है उसके हिसाब से उसमें किया गया है, और जैसा कि आप लोग थे वहाँ पे पूर्णतः कानून का अनुपालन किया गया है और इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। तो समर्थक कह रहे हैं कि पुलिस समर्थक कह रहे हैं कि पुलिस पप्पू यादव गिरफ्तार करने के लिए इतना उत्सुक क्यों थी? कौन से थाने में रखा जाए? ये पुलिस डिसाइड करेगी लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से कौन सा थाना ठीक रहेगा। ये हम लोगों का विषय है, इसको आप करने दीजिए। आपको और कोई मामला या फिर सिर्फ एक ही है?